में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग निकले हैं NH 80 जो कि एक मुख्य मार्ग है। ये घोघा एकचाड़ी को जोड़ते हुए आगे तक जाती है। NH 80 का जो हाल है ये इतना बुरा हाल है कि इस पे बाइक सवार को भी चलना दुश्वार हो रहा है। जगह जगह गाड़ियां पलटी हुई है। अभी हम सबौर से आगे की ओर जब बढ़े तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। ये साल की जो पहली बारिश है, ये पहली बारिश को नहीं झेल पाई है यहाँ की सड़क। अभी हम यहाँ से कुछ व्यक्ति से मिलते हैं। एक खिलौने वाले भाई साहब हैं जो शायद मार्केट से खिलौने लेकर आ रहे हैं, तो इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि इस रोड का जो हाल है वो क्या क्या है। बताएं। हाल तो अब देख ही रहे हैं इधर का, जो आने में क्या कठिनाई होती है। गड्ढे जगह जगह गड्ढा है, लगता है गाड़ी चलाने के बाद स्लिप करके खाई में चले गए। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि सड़क में गड्ढा या गड्ढे में सड़क, इसकी कोई भी नहीं है। कोई नहीं है। हर एक जगह पानी ही पानी गड्ढा में है, पानी ही पानी है। पर लगता है कि ट्रक चल जाएगा नीचे। एक और से बात करते हैं अंकल जी, तो आप बताएं। हाँ, और दिक्कत है कि सर ये जो आगे में जो पुल टूटा हुआ है उस पर लगता है कि ट्रक से आदमी बहुत ढेर मर जाएगा सर। मसाड़ पुल के नज़दीक, मसाड़ स्कूल के सामने सर, जो कि हम लोग नज़र से देख देख के धीरे धीरे आते हैं पिछल के। मसाड़ों पर कब खतरा होगा सर, पूरा दिक्कत है सर। मसाड़ पुल पर एक छोटी सी पुलिया जो है सामने में, बड़का पुल ही आगे में जो है ये पुल पे जी, कब चल जाएगा, गाड़ी में मार जाएगा आदमी को सर। आगे में 3 साल से हाँ, 3 साल से अभी तक नहीं बन रहा है। अभी हम NH 80 घोघा के पास रुके हुए हैं, तो अभी हम देख रहे हैं कि एक ऑटो जो है किस तरह से गड्ढे में फंसी हुई है। तो हर ओवरलोड गाड़ी, छोटी छोटी ओवरलोड गाड़ी आती है और यहाँ पर फंस जाता है। NH 80 का जो दुर्गति है वो एक तरह से कहा जा सकता है कि जो प्रशासन है और ख़ास करके जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो कहाँ हैं। यहाँ की जनता मांग कर रही है किस प्रकार से, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल पोजीशन है। कब किस गड्ढे में कौन सी गाड़ी पलट जाए इसका कोई गणना नहीं की जा सकती है। आइए हम यहाँ के कुछ व्यक्ति से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या हाल है यहाँ पे। तो सर, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि ने आपके लिए क्या क्या काम किया, और जब से चुनाव हुआ है वो तब से आपसे कितने बार आए हैं? कुछ नहीं हुआ है, यही कहा जाए। कुछ भी नहीं। रोड देख रहे हैं, क्या हुआ, क्या हुआ सर? कुछ नहीं हुआ। कुछ यहाँ के विधायक हैं, आते हैं जाते हैं, उनके पीछे पीछे कुछ नहीं, आगे पीछे प्रशासन रहती है बस, और कुछ नहीं है। और क्या हुआ, अपने जाते हैं, गड्ढा गुड्ढी सब देखते हुए जाते हैं। ओवरलोड गाड़ियां चलते रहती है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा ट्रक्स चलते रहता है। मैंने भी रास्ते में देखा कि बहुत सारे ट्रक्स पलट गए हैं, गड्ढे में पलट गए हैं, तो उनसे तो जो हानि होती है। आप लोगों का घर सड़क किनारे है, तो कब डर लगता है, इतना डर लगता है कि कब घर में घुस जाए, कब हम लोग जो है ना आफत में पड़ रहे हैं, कब हम लोग पर गाड़ी चल जाए। यानी जान को जोखिम में डाले हुए हैं। जान को जोखिम में डाल करके रात में रहते हैं। तो और हम यहाँ के और भी लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ये NH 80 बचाओ जो संघर्ष समिति है संघर्ष कर रहे हैं कि NH 80 को बचाया जाए। तो बात करते हैं। आपका अपना नाम बताएं। राहुल कुमार शाह। राहुल जी, आप NH 80 बचाओ समिति के जो सदस्य हैं, तो किस व्यू से आप देखते हैं कि NH 80 को बचाया जा सकता है? हम लोगों का मुहिम है कि NH 80 को किसी भी तरह से बचाना है, और हम लोगों का जो है संघर्ष समिति का जो सदस्य है, टोटली सदस्य मिल करके DM को भी ज्ञापन सौंपा गया है कि रोड को चौड़ीकरण, गड्ढा मुक्त, ओवरलोड और भी जो कारण हैं सबों का ज्ञापन सौंपा गया है। लेकिन 15 दिन हो गया हम लोगों को दिए हुए ज्ञापन, कोई असर नहीं दिख रहा अभी तक। नहीं, पहली बारिश के बाद रोड का जो ये हाल है, तो इतना बुरा हाल है कि भागलपुर से मैं आया तो मैं खुद सोच में पड़ गया हूँ कि मैं किस प्रकार से यहाँ से सुरक्षित लौट के चला जाऊँ। तो किस प्रकार से आप लोगों का, जैसे कि भागलपुर जाना आना है, तो आप कैसे जाते आते हैं? भागलपुर जाना मतलब कि जान को जोखिम में यमराज के पास देके जाना। ऐसा लगता है कि कब ट्रक पलट जाएगा, कब ट्रैक्टर पलट जाएगा, किस गड्ढे में मौत होगी, ये कोई जानकारी नहीं होती है। भागलपुर जाने का मतलब होता है कि अपने जान को जोखिम में डाल के जा रहे हैं। हम एक बात और फिर पूछना चाहते हैं सर, कि जो आप लोगों का जनप्रतिनिधि, आप लोगों के जनप्रतिनिधि है, वो आप लोगों को कितना देखने आ रहे हैं? यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, विधायक, MP, MLA जो भी आते हैं,
बस इस रोड से उनका आना और जाना होता है। जब वोट का टाइम आता है तो वो सिर्फ वोट मांगने आते हैं और उसके बाद कभी नहीं आते हैं। तो आप अपने जनप्रतिनिधि से कोई सवाल करना चाहेंगे? जनप्रतिनिधि से मेरा यही सवाल है कि आज आप इतना दिन यहाँ रहें और आज तक इस NH80 का हाल देखें, फिर भी कुछ कर नहीं पाए, आखिर क्यों? तो क्यों का एक सवाल बनता है, इनमें एक सवाल जो बनता है कि NH80 का ये जो बुरा हाल है, जनप्रतिनिधि देखने तक नहीं आते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो क्या इनके लिए जो है वोट ही महत्वपूर्ण रखता है? वोट के बाद इनको जनता से ना तो मिलने की ज़रूरत होती है, ना ही किसी अन्य चीज़ों की। तो पुनः एक बार फिर जो वोट का सिस्टम है वो आ रहा है और फिर से जनप्रतिनिधि आएंगे इनके पास अपने वोट के लिए, वोट मांगने के लिए। फिर जनता इन्हें अपने तरीके से बताने की कोशिश करेगी। अब जनता के मन में क्या है तो जनता ही जाने, लेकिन जनप्रतिनिधि का हाल यहाँ की जनता अभी बयान कर रही है। अपना भागलपुर से मैं रजनीश, कैमरामैन रोहित के साथ। यहाँ पे दूसरे जगह पे घोघा आए हुए हैं। घोघा में इनके यहाँ एक सरपंच हैं, सरपंच जी से हम मिलते हैं। तो सर पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम चंद्रहास कुमार प्रभाकर हुआ। तो सर जैसा कि दिखाया जा रहा है कि NH80 का बहुत बुरा हाल है सर, तो इसके लिए आप लोग का क्या है? NH80 का बुरा हाल तो सर इतना ख़राब हो गया है कि अभी बरसात जो आई है तो बरसात में तो इसमें चलना असंभव है। और हमारे यहाँ के जितने भी प्रतिनिधि हैं, सांसद महोदय हैं और इधर विधायक जी हैं, इन लोगों से भी इस विषय पर बातचीत किया गया है। तो अभी तक लेकिन इस पर कोई भी रिजल्ट आया नहीं है। और हम लोग तो आग्रह और रिक्वेस्ट जो भी है कर रहे हैं कि हम लोगों के इस रोड को बनाया जाए और गुणवत्तापूर्ण बनाया जाए और इसका चौड़ीकरण भी किया जाए। लेकिन इस विषय पर कोई भी विचार या किसी भी तरह का स्टेटमेंट अभी उधर से नहीं आ रहा है। तो क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद के विषय में अगर कुछ कहा जाए तो उम्मीद अगर कुछ रहता तो आज यह संघर्ष समिति जो NH80 संघर्ष समिति का जो गठन हो गया, इस चीज़ का गठन नहीं होता। तो मतलब ना उम्मीद हो चुके हैं आप लोग? हाँ, ना उम्मीद हो चुके हैं, तभी जाकर के इस पहलू को उजागर करने के लिए हम लोग जो है आप लोगों के माध्यम से, संघर्ष समिति के माध्यम से इस चीज़ को सारे लोगों के बीच रखना चाह रहे हैं। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.